मेरे माता बहन भाई बंधुओं, सत का मतलब है जो सत्य है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसका कोई आदि मध्य और अंत भी नहीं है। जो साक्षात सत्य है वही मेरे कृष्ण है, वही मेरे नारायण है। इसीलिए उसे हम सत्य कहते हैं और सत्य को सत्य कहा गया। दूसरी बात कही कि वो चित्त है। क्या है वो? है? चित्त। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने प्रकाश। आप देखो, कहीं पे बुक पढ़ रहे हो, घर में कोई शास्त्र पढ़ रहे हो, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, कमरे में और लाइट चली जाए, हाँ, तो क्या आप पढ़ पाओगे? क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। देखो, यहाँ कथा की गई है तो कितनी सजावट, कितनी लाइट, कितनी डेकोरेशन किया गया है, हाँ, क्योंकि हमको प्रकाश चाहिए। हम प्रकाश के वशीभूत हैं। लेकिन मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को प्रकाश की जरूरत नहीं है। जो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझना, अगर सूर्य में रोशनी है तो ये मेरे गोविंद की दी गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा में अगर शीतलता है तो ये मेरे गोविंद की दी गई है, ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा। हम में बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, देखने की शक्ति अगर किसी की दी गई है तो ये मेरे ठाकुर की दी गई है, ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा। जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त माने मन भी कहा जा सकता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। चित्त माने मन। और आप ये बात बिल्कुल सत्य समझना, इस संसार में मन से तेज चलने वाली दूसरी चीज कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको यहां से वृंदावन जाना है, आप कभी गए हो वृंदावन, गोवर्धन? कौन कौन गए हैं भाई? बहुत अच्छी बात है। जो जो गए हैं उनके लिए आप ताली सेवा करें। हाँ, और जो नहीं गए हैं, देखो, वृंदावन जरूर जाइए। आज जो नहीं गए हैं उनके लिए संदेश आया है। मेरे ठाकुर आपके पास आए हैं, आपको बुलाने के लिए, अपने चरणों में बुलाने के लिए आपके पास आ गए हैं। हाँ, वृंदावन में जरूर जाइए मेरी मैया भैया। वृंदावन कोई यहाँ से दूर थोड़ी है। हाँ, हाँ, वृंदावन बिल्कुल पास है। और वृंदावन अगर आप चले जाओगे तो भगवान में मन ऐसा लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा फिर कि कभी ये मन आपका टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। हाँ, हम तीर्थ नहीं मानते वृंदावन को, धाम भी नहीं मानते वृंदावन को। हाँ, चार धाम हैं, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है, क्योंकि वृंदावन धाम नहीं, वृंदावन तो मेरे गोविंद का घर है, मेरे ठाकुर का ठिकाना है। मेरी मैयाओं, मेरे श्याम से मिलने का ठिकाना वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, आप जरूर जाइए। अच्छा, आपको वृंदावन जाना है, जो गए हैं, कितना समय लगता है यहाँ से पहुंचने में? बताएं। 2 घंटे ट्रेन से। अच्छा,
यानी अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 2-3-4 घंटे लग जाएंगे, हाँ या ना? 2 घंटे तो कंफर्म लगेंगे पक्का। हाँ, तेज चलाओगे जब, हाँ, अच्छी ड्राइविंग करोगे तब, हाँ। अच्छा, लेकिन आपके मन को पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। हाँ, आपने बिहारी जी के दर्शन किए कभी? किस किस ने किए? आप बिहारी जी का ध्यान करिए, और जिन्होंने नहीं किए वो दर्शन कर लीजिए। बिहारी जी आ गए हैं, हाँ, आपके सामने आ गए हैं वृंदावन से चल करके। नहीं किए तो दर्शन कर लीजिए। केवल आपने बिहारी जी का ध्यान किया, तुरंत बिहारी जी आपकी आंखों में आ जाएंगे, तुरंत बिहारी जी आपकी आंखों में आ जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। मन से तेज चलने वाली दूसरी चीज इस संसार में कोई नहीं है। और हम सब मन के वशीभूत हैं, लेकिन मेरा श्याम, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया मन के वशीभूत नहीं है, बल्कि मन को अपने वश में रखते हैं। इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं।